हरे नारायण दत्तो बले राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वां प्रद्योतनामि रक्षेतमाचलहमाचल ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिनी नमस्ते केशवानन्दाय वासुदेवाय नमो नमः मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणं गतदीनाथ परित्रायणं परायणे सर्वशातहरे देवी नारायणी नमस्तुते। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। हरि ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कर चरण गतम वाक काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतच्चमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम परः ब्रह्मणे च विद्महे श्री गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। उदय भाऊ नमः शिवाय
भारत स्वतंत्र दिन का 75वां अमृत महोत्सव, हीरक महोत्सव स्वामी जी का स्वागत करते हुए पूरे कन्नड़ मतदार संघ के तरफ से तो किया मगर हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के तरफ से भी पूरा स्वामी जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं हुआ है। उदय भाई ने हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय वैठान गांव, वैठान तांडा, बहादुरपुरा समितियों का नाम ले रहा हूं। कृपया एक प्रतिनिधि आकर एयरपोर्ट का स्वागत करें। दिलदरी समिति, सायगवान समिति, लोंगे समिति, चलो जल्दी जल्दी, जो नजदीक है वो जल्दी आ जाए, पीछे वाले को टाइम लगता है आने को। न्याय डोंगरी समिति, नासिक समिति, खेरड़े समिति, नागद समिति, विसापुर धामड़ी समिति, बोरमाल समिति, बोरमड़ी, हरसवाड़ी समिति से हमारे विजय भाई चौहान, जिन्होंने आज के महाप्रसाद की व्यवस्था की है, वो माला लेकर आए हैं। कृपया मैं उनको विनंती करता हूँ ऊपर चले जाएं। सोनवाड़ी समिति, पांगरा समिति, रोकड़े समिति, डोंगरगांव समिति, वागला समिति, सांगवी समिति, बोधरे समिति, मुंबई समिति, बोधरे समिति, तळोदे समिति, पाथर्डे समिति, वरखेड़ी समिति, सभी मिलकर जोर से ताली बजाकर अनुमति है क्या? जोर से ताली बजाकर बोलो। बिल्कुल। विसापुर समिति, शिवापुर समिति, पाटना समिति, पाटना समिति, उंबरखेड़ा समिति, उपलखेड़ा समिति,
नागद से ठाकरे सर, ब्राह्मण सेवा समिति चित्ते अप्पा, ब्राह्मण सेवा हिवरखेड़ा समिति, गवाली तांडा समिति, भारंबा तांडा समिति, सावरगांव समिति, कृष्णावाड़ी समिति, लंगड़ा तांडा समिति, ब्राह्मणी गराड़ा समिति, वडनेर समिति, सिवनी जालना बहुलखेड़ा समिति, राजदेहरे समिति, लिया तांडा उमरखेड़ा, राजदेहरे गंगा आश्रम, लालबंदी समिति, कोकड़ी तांडा समिति, गोपेवाड़ी तांडा समिति, अभी धाम्बरवाड़ी समिति से पाटिल आजा। अभी स्वागत की बेला को वहीं पर विराम देते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। स्टेज के साइड में जो भाई लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए कहीं पर। दोनों साइड से जो खड़े हैं वो अभी बैठ जाए कृपया। आयोजन नियोजन समिति शिवनगर, सच में हम सबने मिलकर इनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे इस माहौल में भी उन्होंने नियमों का पालन करते हुए मास्क पहने हुए रखकर मास्क पूरा कर, अभी जिनके मास्क नहीं है वो पहन लो जरा, बोलते समय तो कम से कम सभी मास्क पहन ले। आप सभी समिति का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, आभारी है। आप सभी का ताली बजाकर स्वागत करते हैं। सभी संतों का भी इस समिति की ओर से मैं यहीं से नम्र स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। अभी अपने जो संत है पांचों भी ऊपर आ जाए, 2 मिनट के लिए सामने से आ जाए। हाँ, समिति की ओर से सभी के प्रातिनिधिक के रूप में हरिहर चैतन्य युवा सेवा सिक्योरिटी संघ शिवनगर, सभी की ओर से यह स्वागत किया जा रहा है। शिवनगर की ही ओर से स्वागत है, पंचक्रोशी की ओर से ही स्वागत है। इसलिए इसे जोर से ताली बजाकर हम उनको सहयोग से
जो बाकी सभी जिन्होंने सेवा की है, वो सभी जो युवा सिक्योरिटी संघ के पूरे बच्चे हैं, शिवनगर के परिसर के, बिलदरी के, जो भी सेवा में है, पूरे आकर आरती के समय बाबा जी को वो साफा पहनाने वाले हैं और बाबा जी ने उन सबको बुलाया है एक साथ, इसलिए वो तैयार रहेंगे। अंत में आरती के पूर्व उनको यह मौका दिया जाएगा और उनसे आभार भी व्यक्त किया जाएगा। अभी मैं व्यासपीठ के आज्ञा से उनके परवानगी से 2 शब्द के लिए हमारे लाडले आमदार श्री उदय सिंह जी राजपूत साहेब, इनको मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण। आज का लक्ष्मण बापू चैतन्य बापू का 53वां जन्मदिन 15 ऑगस्ट प्रवचन सांभाळताना आपले बुद्धीनं आपलं विचारेनं धोर काम करायचं बापू हे वर करता मग घणं घणं अभिनंदन करूचो। आनंद महाराजर प्रोग्राम एक आनंद महाराज जे अब आपल्याला जी वाद केवाळोचं वर प्रवचने माहिती मनक्यार जिंदगीर विचार बदल जावाचं वर कसं वागणो, आपण भाईती कसं वागेरो, आपण याडीती कसे वागेरो, आपण बापीती कसं बोलेरो, घरी बैरती कसं बोलेरो, घरेर मनक्याती कसं बोलेरो, परपऱ्याती कसं बोलेरो, आता सिकेन मळचं बापूर मग प्रवचन सांभाळतो लक्ष्मण बापूर कसं काही लोक ना परपऱ्या रेणी कसं तो हे करायचं कसं तर बापू कहतो तो की एखादी अनाथ आश्रम जा होते ती एक छोरा दत्तक लेलो की उन्हून बी याडी बाप मळ जाय तमने बी छोरा मळ जाय असे विचार बापूर येते। बापू मग कप्तान म्हणे ती बापू जना घेतो जना असं दुःख लगवतो मनक्यानं जसं याडी जाहीर बादेम बी दुखात्रा लगेन यात्रा दुःख बापू की जाहीर बादेम लगवतो आपल्याला। मग जास्त कोणी बोलतो मग तुम्हाला आशीर्वादी ती आमदार बनूच म्हणत स्वतःनं आमदार वाटोच कोणी मग आमदार वाटेनी मग एक सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये छु म्हणा कतबी किंवा जसं सदा निभाव वसोच मग रुचो आणि मार बी इच्छाराचं का मग 3-4 घंटा आतच थांबू 10 घंटा आत थांबू पण अब मग परवातील 10 बजे टाइम मध्ये 3 दुकानेर उद्घाटन साज वो तो उद्घाटन बी जायचं वो तर लोक बी थांबलेलं 3-4 जागा प्रोग्रामचं तर मन बी लोक बोलावायचं तर मन बी धाटणं पडायचं आता होते धाटणं पडायचं जाणं पडायचं जर होतं घे कोणी तर वो बी नाराज हे जावायचं तर मग प्रवचन गप्पांना सामान मिळचू आजी मग 2-3 शब्द बोलताना मग गाडीन पेटन चल्ला वाळूचू वसो नाराज हेर कोणी कहा की आता जनसागर आता मार याडी भेन मार सरी लोक आता बेटन छोडेर मनेर वो तर दशेर प्रोग्राम येतो वो तर 3 बी बज के चाले म्हणा पण ही मार आज मग महाराजर दर्शन महाराजर प्रवचन सांभाळ दी वाद बी आपण सांभाळली ते तर भगवान आपण भलो करण्याचं एक अच्छी विचारा जावाचं मनक्यात जना आमदार बनायचं तो जना विचार करायचं को याडी अंगुराचं याडी वन सारी परपऱ्यासारखे लगेच वन असं भेदभाव करीने वो सारीने जीव लगार काम करायचं मग जनार आमदार बनमेलूचो तर असं विचार कोण करतो मग प्रत्येक कामे मग जत्रा विकासेर काम करायचं विकासेर काम करायचं आपण आजचो हेर काम करायचा केर आजचो हे वो रात दन विचार करायचा असं एक काम कोण सुटे नेणो तर मग आता विचार करतो की मग एक गामे मग 15-20 लाख रुपये नाकरोचू जसं शिवतांडाना सभा मंडप आता बादरपुरान बी दी सभा मंडप नाक दिनो मग मैर 30 लाख रुपया रोड नाक दिनो तर मग विचार करूचू की आता जर मग 20-20 लाख रुपया 30-30 लाख रुपया नाकरूचू कोटी नाकरूचू जसो एक आपलो जसो जळकी तर लाईन म्हणायचं काय आपल्याला ती महाराज हे ने मोठी डीपी आपण आकलेर डीपीचं आपण विचारेर डीपीचं ही तर मग आज आता 15 ऑगस्टर दन मग भामरवाडी आश्रमेनं मग कोण देरो मग कोणी मग तुम्हाला आशीर्वादी ती उद्धव ठाकरे साहेब आशीर्वादी ती मग आमदार पण मिळवचू मग कोणचो मग एक चपराशीचो पोस्ट मास्तर चो मग काही कोणी करो पण मग बाकीर गाम्यान तर करूचो विकास आपण पण जता आपण श्रद्धास्थान रच हमारे माजी आमदार
नितिन पाटिल साहब के चिरंजीव अर्जुन नितिन पाटिल साहब वो कार्यक्रम को कुछ योगदान देना चाहते हैं, अकेले आए ऊपर। बस कोई आओ मत बाकी के ऊपर। सायगांव सरपंच संजय चौहान वो भी व्यासपीठ का स्वागत करें। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, ऊपर जो बैठे हैं भाई आप सभी आ जाओ नीचे। अभी बच्चे रहेंगे खाली, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। जो झांकियां बनाकर बच्चे बैठे हैं वही ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। ऊपर कोई नहीं रहेगा। आमदार साहब ने इस कार्यक्रम के लिए समिति को 21,000 का योगदान दिया है, धन्यवाद। लेडीज ऊपर नहीं आते, कृपया नीचे उतर जाओ। नहीं ऊपर नहीं आना, सामने से। नाराज नहीं होना, क्योंकि नियम है हमारा। चुपचाप बैठो बच्चों। अभी
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजादिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अजमानपुत्राय विद्महे श्रीकृष्णोपवताराय धीमहि तन्नो 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 श्रीरामदेवं प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म अस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम श्याम कलयुग भयो अर्ज करूं अजमान बाबा हेलो सुन जो बाबा हेलो सुन जो शिया राममय सब जुग जानी रामा कृष्णमय सब
शिव शक्तिमय सब जुग जानी विठ्ठल रखुमाई मय सब जुग जानी गुरु शिष्यमय सब जुग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग चुका सकते, परंतु ऋण चुकाने की बात तो दूर, परंतु कम से कम उनकी याद करके हम हमारी आत्मा को और पवित्र करने, पावन करने से आइए सब मिलकर हरे राम ताली
क्योंकि गुरुदेव का जन्म मनाने के लिए आप और हम उपस्थित हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव आए, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन हमारे गुरुदेवों ने ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया। शावक उनका पदार्पण हुआ इस पावन भूमि पर। कितना परम भाग्य है। पूरा भारत जिसको स्वतंत्रता के रूप में मनाता है, उस दिन हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ। और पूरा विश्व जिसको क्रिसमस डे के रूप में मनाता है, उस दिन गुरु जी का निर्वाण हुआ। याद रखने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक तैयार है। कितने भाग्यवान है आप और हम कि हमारे गुरुदेव हम सबको, भारत की आजादी मिली तो 15 अगस्त को, और हम सबको आजादी मिली तो हमारे गुरुदेव को 15 अगस्त को हमारे गुरुदेव ने हमको यह प्रदान किया। इसलिए आइए
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु, ज्ञान गुण निधान भगवान भोलेनाथ, इस चराचर की जगत जननी राधा रुक्मणी सीता भवानी जो भी आप और हम कुलदेवी के रूप में मानते हैं, ऐसी माँ पराम्बा माँ भुवनेश्वरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, जहां पर जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बच्चियां नीचे बैठो, बैठो नीचे, नीचे बैठो, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। माताएं बैठ जाओ वहीं पर, जहां जगह मिले वहीं बैठो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, जात पात का भेद मिटाने वाले कलयुग के अवतारी, रुणीचा के श्याम भगवान श्री रामदेव जी बाबा, राम नाम की गंगा बहाने वाले परम पूज्य आप और हम सबके दादा गुरु जी दगड़ू जी बापू जी, सभी संत वृंद, भारत के जो भी महापुरुष हुए और उन्हीं के साथ में जो जितने भी हुतात्मा जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी धरती माँ भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तन मन धन, ऐसे सभी हुतात्माओं के लिए उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, कीचड़ में से कमल खिला देने वाले, कांटों में से गुलाब महकाकर आप और हम सबके हृदय में खुशबू भर देने वाले, ऐसे आप और हम सबके हृदय सम्राट परम पूज्य राष्ट्रीय संत बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनका आज 53वां अवतरण दिवस, पुनः एक बार ताली बजाकर उनके चरणों में वंदन किया जाए, बड़े आस्था प्यार और श्रद्धा के साथ।
आज उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और बाबा रामदेव जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी के साथ साथ धर्म प्रेमी बंधुजन, भक्तिमती माताएं, सभी को बाबा रामदेव जी की प्राण प्रतिष्ठा व परम पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बापू जी की ओर से खूब खूब शुभाशीर्वाद, खूब फलते रहो, खूब फूलते रहो और भगवान आपके जीवन में अमन चैन की जिंदगी और उन्हीं के साथ भक्ति की खुशबू परमात्मा आपके जीवन में बरसाता रहे, ऐसी शुभकामना व्यासपीठ की ओर से मैं करता हूं। बंधुओं, जिनके अथाह परिश्रम व मेहनत से वर्षों से तो राह तकते रहे, परंतु महीनों से, कई महीनों से जिनकी मेहनत रही, जिन्होंने रात दिन परिश्रम किया, ऐसे इस पंचक्रोशी के सभी गांव, उसी के साथ साथ शिवनगर के जितने भी माताएं, बहनें, बच्चे और मेरे युवा, श्री हरिहर चैतन्य युवा सेवा संघ, जिन्होंने खूब मेहनत की, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद दोनों मिलकर इस कार्य को जो एक आप और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने, ऐसे शिवनगर के सारे मेरे प्रौढ़जन, माताएं एवं जो सारे युवा जिन्होंने अपना सब कुछ 15-20 दिन से कहूँ, एक महीने से कहूँ तो भी चलेगा, 15-20 दिन, एक महीने से आप और हमारी सेवा के लिए ये मैदान को सजाया और पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया। उनके लिए, सबके लिए, हम तो दूसरा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की तन से, मन से, धन से, तो कम से कम हम उनके लिए दोनों ताली बजाकर उनका मेहनत को प्रणाम करें, उनका अभिनंदन करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, बाद में करेंगे क्या? हमारे डॉक्टर संजय गवाने साहब जो आश्रम से जुड़े हैं और बहुत प्यार इस फकीर से भी करते हैं, बापूजी से भी करते हैं, और बड़े सरल स्वभाव के, जिन्होंने श्री हरिहर चैतन्य ज्ञान विज्ञान भक्ति योग सेवा आश्रम भामरवाड़ी चैतन्य हिल्स कन्नड़ के लिए आज से 6 वर्ष पूर्व जिन्होंने करीबन 1.25 करोड़ की मंजूरी लाकर मंत्रालय से लाकर आश्रम में रख दी, ऐसे हमारे, और जबकि कोई ये लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, मेरे से जुड़े हुए भी नहीं थे तब, तो वो उसमें 60 लाख का काम उनके द्वारा आश्रम में सत्संग का हो गया है, सत्संग मंडप का। उनको बधाई, समिति की ओर से अभिनंदन। बड़ी सरलता, बड़ा प्यार उनका, धन्यवाद व्यासपीठ की ओर से जिलाध्यक्ष कड़ीले साहब और जो भी प्रतिनिधि, सबको बधाई। तो बंधुओं, जिन्होंने अथाह परिश्रम मेहनत करके इस गीता रामायण दिव्य सत्संग समारोह को एक मूर्त स्वरूप में लाकर आप और इतने कठिन समय में कि अभी सरकार का जो गाइडलाइंस चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो 100-200 लोगों की परमिशन है, परंतु उन्होंने भी हिम्मत की और पीछे से हमने भी हिम्मत कर दी, उनका जेल में भी जाएंगे तो चलेगा। गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाना है तो 2 होगा, देखा जाएगा।
परंतु सबने, उन्होंने भी चैतन्य शिवनगर समिति ने पूरा मास्क इत्यादि का उपयोग करके सबको उसका गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे कार्य को अंजाम दिया। मैं उनको और आप लोगों ने भी उसके साथ साथ रहकर सभी भाइयों ने मास्क पहनकर सैनिटाइजर का उपयोग करके, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत कम रह पाई, क्या करें क्योंकि पब्लिक ही इतनी हो, आगे हम क्या करें, हम भीड़ इतनी हो गई। तो वो एक नियम हमारे से टूटा है, बाकी दूसरे कोई नियम नहीं टूटे, सब मास्क अभी भी लगा लो, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लगा रखे। मैं लगाता परंतु आपको मुझे मेरा चेहरा देखना है, नहीं तो लगा लूं क्या, लगाओ। तो सभी को ढेर सारी बधाई, बापू जी की ओर से खूब खूब शुभ आशीर्वाद, और यही बापू जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा। रात को जो मैंने बात कही थी, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर मुस्कान रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है पर सजाते चलो, गीत है पर सजाते चलो, जीवन संगीत है पर सजाते चलो, जीवन संगीत है पर सजाते चलो, ये करो कामना, सभी का भला, ये करो कामना, सभी का भला, ये करो कामना, सभी का भला, ये करो कामना, मेरी हो ना पाए किसी की भावना, मेरी हो ना पाए किसी की भावना, इसलिए मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, क्योंकि जो मुस्कुराएगा वही गुनगुनाएगा, और जो गुनगुनाएगा वही मुस्कुराएगा, और गुनगुनाएगा वही जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसमें दूसरे कोई विकार नहीं होंगे, वही गुनगुना सकता है। हर एक आदमी नहीं गुनगुना सकता। अचानक कोई आदमी को देखो आप, मनी मन में अगर गुनगुनाता है ना, बोलता नहीं परंतु गुनगुनाता है, कि वो मस्त मौलाना है, मस्त है, उसको किसी से लेना देना नहीं, अपने आप में मस्त है, खुश है। इसलिए हमेशा गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, परंतु गुनगुनाने के साथ, मुस्कुराने के साथ एक बात आगे की ओर रखना पड़ेगी, और वो है हो सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का भला ये करो कामना, मेली हो ना पाए किसी की भावना, मेली हो ना पाए किसी की भावना, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। इसलिए मुस्कुराते रहना, यही बापूजी का संदेश आज आप और हमारे लिए। प्यार करो सबसे, सबसे प्यार करो, क्यों कि ये जीवन मिला है, दोबारा पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए, है कोई भरोसा? सुबह का बचपन हंसते देखा,
नाम जपेंगे, गुरु मंत्र जपेंगे तो हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए भज ले रे सुआ हरि नाम, नाम से कर जासी। भज ले रे सुआ हरि नाम, रात को आप और हम चर्चा करेंगे ऋषि सूत्र पर, है ध्यान में। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा तो सूत्र ही अर्थ ही, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। क्यों? कुछ ले ही नहीं सकता। 2 चीजें आदमी गरूर करता है, मगरूरी करता है, धन और जवानी, दोनों ने साथ नहीं दिया। पता है कि नहीं आपको? रात को चर्चा चल रही थी, कोरोना ने दोनों को खत्म कर दिया। ना तो आपकी जवानी काम आई, अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे चले गए साहब एक दिन के बुखार में, कोरोना काल में, और ना तो आपके करोड़ों रुपए काम के आए, 1 रुपए भी नहीं लगा और आपको जाना पड़ा इस संसार से। दोनों काम नहीं आए। इसलिए क्या साथ जाएगा? भज ले रे सुआ हरि नाम, हरि नाम, नाम से कर जासी। हर सगो नहीं सरदार कया थारी, एकाची होगी। बापू जी गाते थे इस पर गाए, जन्मदिन पर अरे तुम था रामायण बाप, तुम था रामायण बाप, रामायण बाप कौन तारो संता, तुम था रामायण बाप कौन तारो संता। अरे किन गया भाव देखो जैसी होगी, बोले माँ कौन है, बाप कौन है, और तेरा संग साथी जो साथ निभाने वाला साथी कौन है? कवि ने कहा अरे सत तुम्हारा मायन बाप धर्म हर संता, तुम्हारा मायन बाप धर्म हर संता, अरे सत तुम्हारा मायन बाप धर्म हर संता, सत तुम्हारा मायन बाप धर्म हर संता। अरे सतगुरु आदर भाव देखियो जैसी हो
हुआ हरे राम नाम कीर्तन कर सको नहीं सरदार क्या करे है काजी होगी तो कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, केवल प्रभु नाम जाएगा और जो अच्छाई की है जीवन में वो जाएगा। इसलिए खूब प्रभु चिंतन, प्रभु सुमिरन, क्योंकि बंधुओं ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। धन्यवाद। उनको जल्दी है गवाने साहब को प्रदान। तो आज का जो पावन दिन है, 1 मिनट के लिए जो सूत्र 3 दिन से आप और हम दोहरा रहे हैं उनको दोहरा लें, फिर उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए, तीसरे श्रीमद् भागवत गीता के 30 अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में, उसी संदर्भ में श्री रामचरितमानस की चौपाइयां उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु अवधवासियों को कह रहे हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। आइए दोनों का समन्वय। अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शान्तिं निगच्छति, शान्तिं निगच्छति, कौन्ते जानीहि, कौन्ते प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। सन्मुख होई जीव जब लोई,
अब आप और हम शांति से थोड़ा चिंतन करेंगे। आज के मुख्य दो विषय, ये तो सूत्र है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो हे अर्जुन, मैं उसको पतित पावन करके उसको साधु ही बना देता हूं। कितनी बड़ी बात है साहब। वो फिर पापी नहीं रहा, वो दुराचारी नहीं रहा, अतिशय दुराचारी, अतिशय। वो व्यक्ति भी यदि मेरी शरण में आकर कह दे कि हे प्रभु, मैं तेरा हूं और तुम मेरे हो, मैं सब भूल जाता हूं और उसको अपना लेता हूं, उसको गोद में बैठा लेता हूं। शांति से बैठ जाओ भाई लोग, जहां जगह मिले प्लीज प्लीज प्लीज, गड़बड़ कोई नहीं करेगा, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। समय बहुत कम है, नहीं तो कुछ लेने आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। आए हो तो कुछ लेके जाओ। तो आइए, अतिशय दुराचारी व्यक्ति मेरी शरण में अगर आता है तो मैं उसको पवित्र पावन कर देता हूं और उसको साधु बना देता हूं। यार, और क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त, उसने भली भांति ठान लिया है कि परमात्मा के भजन के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, और सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। परमात्मा के समान इस संसार में कोई चीज नहीं है। क्यों? कि सब नश्वर है। जे जे दिसे ते ते नासे। शाश्वत केवल एक परमात्मा, और परमात्मा से जो जुड़े हुए भक्त हैं वो अमर रहने वाले हैं, बाकी सब तो जाने वाले हैं। जैसे माताएं घट्टी पीसती है, दो पाट होते हैं, दो पाटों के बीच में एक किला होता है, किला, और उस किले के अंदर करीबन 6 से 7 चौमड़ बनाई जाती, छोटी छोटी, एक थोड़ी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उसे 5 या 7 बनाते हैं और उसमें अंदर डाले जाते हैं। किसमें? वो खिले के बीच में। और उसमें डालकर फिर माताएं एक हैंडल जो रहता है अपना लकड़े का, उसमें एक तरफ से अनाज डालती रहती है, एक तरफ से वो हाथ हैंडल चलाती रहती है। नीचे रखो, शांति से बैठो, रख दो नीचे, रख दो, रख दो नीचे। हैंडल घुमाती रहती है और अनाज डालती रहती है। कई मणों से उसमें पीसा जाता है, कई मणों से, 10-20 किलो तो ठीक है, पर मणों से पीसा जाता है। और जब उसको कभी कभी साफ करने के लिए खोलती है माताएं, ऊपर का पार्ट उठाती है, रखती है, तो खिल्ला जहां लगा हुआ होता है उसके आसपास जो चौमड़ जो लगी हुई रहती, गेले जो लगे हुए रहते हैं, उसके आसपास अंदर में कहीं न कहीं थोड़े बहुत दाना साबुत बचे हुए पड़े रहते हैं साहब। पीसा गया मणों से, परंतु कुछ कुछ दाने जिन्होंने खिल्ले का सहारा लिया वो बच गए और बाकी तो पूरे पीसे गए। ऐसे ही जिन्होंने भी सदगुरु रूपी किले का सहारा लिया है, ये संसार रूपी काल चक्की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जी ने कहा कि जब हमने जन्म लिया तो हम रो रहे थे, अकेले रो रहे थे, और बाकी संसार वाले हंस रहे थे। परंतु कबीर जी ने कहा कि अब नहीं दोबारा ऐसा होगा, ये गलती एक बार हुई है, ये दोबारा नहीं होने दूंगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी कर कर हम हंसे हम हंसे जग
दलदल में फंस रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि कोई सहारा नहीं था। परंतु जब सदगुरु का सहारा मिल गया, सदगुरु रूपी किले का सहारा मिल गया, तो बाकी संसार वाले भले पीछे जाए कोई बात नहीं, परंतु हम तो सदगुरु रूपी किले को पकड़ के रखेंगे, हमारा बाल बाका भी नहीं हो सकता। और नहीं हुआ है, आनंद से चमन से रह रहे हैं सब जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया, चाहे वो कोई भी तत्व महापुरुष, तत्वज्ञानी महापुरुष को गुरु बनाए हो, उनका कुछ नहीं हुआ है। आनंद में, खुशी में आज भी जिस परिस्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। परंतु हम कहेंगे कबीर जी, आप कह रहे हैं दो पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचा, परंतु हम कहेंगे दो पाटों के बीच में साबुत बचा है, जो खिल्ले से पकड़ के है उसका कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब पीछे गए। तो संसार रूपी चक्की चल रही है, काल रूपी चक्की चल रही है, सब पीछे जा रहे हैं, परंतु सदगुरु को जिसने पकड़ा, आहा। इसलिए आइए सदगुरु का सहारा, सदगुरु का साथ, भीव नकोश मैं तुझा पाठीसी आहे, हे बंदा तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तुम दो कदम बढ़ो। गुरु कहता अपने शिष्य से, ज्यादा घबराने की बात नहीं, तुझे ज्यादा चलना नहीं है, तू आजा हाथ 8। गुरु ने कहा तू आजा हाथ 8, मैं आऊं हाथ 60। तू केवल 8 हाथ आजा मेरे सामने, मैं तेरे लिए 60 हाथ आने के लिए तैयार हूं। सिर्फ इतना ही करना है, हमको चलना भरे साहब। कोई लोग क्या कहते हैं, चलना क्या, नहीं चलना तो बैठे रहो। जो चलेगा वो थकेगा, और जो थकेगा वो पहुंचेगा मंजिल पर। जो चला ही नहीं, थकेगा कहां से, पहुंचेगा कहां से। ध्यान रखना, जिनके जीवन में संघर्ष है उनके जीवन में ही क्रांति होती है, जिन्होंने में हुई है, और जिनके जीवन में क्रांति हुई है उनके जीवन में एक दिन शांति स्थापित हुई है साहब। इसलिए संघर्ष, जब तक दुख था मां कुंती के जीवन में, पांडवों के जीवन में, तब तक कृष्ण साथ में रहे, और जैसे ही सुख का दिन आया कृष्ण हाथ छोड़कर द्वारका चले गए साहब। जब तक दुख था कृष्ण साथ में रहे, दुख गया सुख आया तो कृष्ण नहीं रहे, चले गए। ऐसे ही परमात्मा और सदगुरु वर्ष 75 ईयर्स हो गए और बापूजी का 53वां अवतरण दिवस। इसलिए जब घायल हुआ खतरे में खड़ी आजादी
जय हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे सर को भाई लोग, आप इधर आ जाओ जरा। सर को आगे इधर आ जाओ। आप लोग उठो, माता उधर, आप लोग उठो, माता उधर बैठे जो खड़े हो जाए, जो पीछे खड़े अंदर आओ, माता को अंदर आने दो। जो माता बाहर दिख रही हो अंदर आ जाओ। चलो गया। जब घायल हुआ
थे होली। झंडा ऊपर कर, झंडा ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब आप और हम भारतवर्ष में दीपावली मना रहे थे और उस समय हमारे ही बंधु, किसी का बेटा, किसी का जीजा, किसी का भाई, किसी का साला, हम तो अमन चैन के साथ घर में मिठाइयां बन रही थी, हमारे घरों में नए नए वस्त्रों को धारण कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। परंतु दोनों त्योहार मना रहे थे, त्योहार वो भी मना रहे थे और त्योहार हम भी मना रहे थे। परंतु फर्क एक ही था कि हम दीपावली मना रहे थे और वो होली मना रहे थे। परंतु हम जो दीपावली मना रहे थे वो खुशी के साथ, चमन के साथ, आनंद के साथ दीपावली मना रहे थे और वो जो मना रहे थे होली, वो खूनों की होली मना रहे थे। अपनी जान को बाजी पर लगाकर मां भारती के चरणों में समर्पित होकर कि मुझे मेरी भारती मां की रक्षा करना है। कट गए सर हमारे तो क्या, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हमारे सर भले कट गए परंतु हमने हमारे हिमालय के सर को कटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। यह है उन सपूतों की कहानी। तो जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे, वो झेल रहे थे गोली। आप और हम मिठाइयां खा रहे थे और वो गोलियों की बौछार, गोलियां उनको भूने जा रही थी और फिर भी मां भारती के लिए खड़े थे। आओ दोस्तों तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की, आओ दोस्तों तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की, सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे वीरों के अभिमान की। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे वीरों के अभिमान की। जाति अलग, धर्म अलग, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई हो सकता है कोई सिख था, कोई जाट था, कोई बौद्ध था, कोई जैन था, कोई मराठा था। और नितिन राठौड़ पुलवामा हाथ में जो, उसने भी बंजारा समाज के नाम को अमर कर दिया। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई बंजारा, कोई मद्रासी, पुलवामा। तो सभी जात अलग, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला कोई सिख नहीं, कोई जैन बौद्ध नहीं, वहां तो केवल एक था, मां भारती का सपूत, मेरी भारत मां का पुत्र। और जो खून गिरा पर्वत पर वो कोई सिख का, कोई जैन बौद्ध बंजारे का नहीं, मराठा का नहीं, किसी का नहीं, वो खून जो गिरा था वो एक भारत मां के बेटे का खून था साहब। तो जाति अलग, धर्म अलग, पर सबका बस एक ही नारा है, भारत मां की रक्षा करना, यही लक्ष्य हमारा है। भारत मां की रक्षा करना यही लक्ष्य हमारा है। और ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, खून देकर, ब्लड देकर हिफाजत जिसने, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ए प्रभु है मेरे मालिक, ऐसे तिरंगे को हमेशा सलामत रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा सलामत रखना। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, Thank you.
कर साथी घर जाकर मत कहना, बोले तो जाकर कुछ मत कहना, परंतु एक एक बात जरूर दोहरा देना, इशारा कर देना। बात कहना नहीं है तुझे, परंतु इशारों में तुझे समझाना है। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। मैं तो शहीद हो रहा हूं, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे, मैं मां भारती के चरणों में समर्पित होने जा रहा हूं, परंतु आखिरी मेरा संदेश है मेरे मित्र, है मेरे सिखा, आखिरी संदेश मेरे घर पर जाकर कह देना। मुंह से मत कहना, सिर्फ संकेतों के द्वारा कहना। साथी घर जाकर कहना, साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। ओ साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा क्या कहना, यदि हाल मेरी माता पूछे, यदि हाल मेरी माता पूछे, कुछ मत कहना। क्या कहना, यदि हाल मेरी माता पूछे तो सुनी गोद बता के सपूत आज सीधा तान कर खड़े हैं अपनी सीमा के लिए, अपनी मां भारती के लिए और अपने परिवार स्वजन, अपने वतन के लिए। यदि हाल मेरा और मेरे पिताजी और मेरी मां अगर नहीं भी
जलता हुआ दीपक बुझाने पर भी तो और एक संकेत कर देना, इतना पर भी वो ना समझे तो आंखों से आंसू बहाए, ना समझे तो आंखों से आंसू बहाए, मत कहना यदि मेरी बहन आए तेरे सामने रक्षाबंधन के लिए, मेरा भाई, यदि हाल मेरी बहन यदि हाल मेरी बहना पूछे, बाद में मेरी बहन आएंगी बाद में, परंतु जिसको कभी भरोसा ही नहीं होता, जिसका सुहाग अमर है, वो मेरी पत्नी भी सबके बाद में शायद आएगी। वो भी पूछेगी तेरे से कि कहाँ है। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे, हाल मेरी पत्नी पूछे, हाल मेरी पत्नी मस्तक अपना यदि हाल मेरी पत्नी पूछे, हाल मेरी पत्नी पूछे, मस्तक अपना झुका दे, रक्षा करने के लिए। अरे बिल्कुल मोर्चा बात कर।
पाकिस्तान का वीर हो चाहे भारत का वीर हो, ये तो दोनों वीर ही ना, उनकी कोई गलती नहीं, वीरों की कोई गलती नहीं, सैनिकों की कोई गलती नहीं, जो अत्याचारी राजा अत्याचार करे उसकी गलती, वीरों की कोई गलती नहीं, वो भी अपनी रक्षा के लिए, ये भी अपनी रक्षा के लिए। पाकिस्तान उनके लिए लड़ रहा था, हिंदुस्तान अपने लिए लड़ रहा था, तब अक्सर बार आया करता था कि एक भला नाम का आदमी देश पर अमर हो गया, एक भला नाम का व्यक्ति देश पर अमर हो गया। उन घर जाकर पूछिए, हे मेरे देशवासियों, जो आप और हम अमन चैन से जी रहे हैं, जरा उनकी ओर भी झांकिए, जिनके जीवन में जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, उनके पास भी जाकर पूछिए। उन घर जाकर पूछिए जिनका अध्यक्ष शहीद हुआ है, घर का मुखिया, घर का मालिक, उन घर जाकर पूछिए जिनका अध्यक्ष उन घर जाकर पूछिए जिनका मुखिया, जिनका कर्णधार शहीद हुआ है। उन बहनों को जाकर पूछिए जिनका भाई शहीद हुआ है। उन बेटों को जाकर पूछिए जिनका बाप शहीद हुआ है। अरे उस मां को जाकर पूछिए जिसका टपकता हुआ लहू 4 दिन की आंखों का तारा जग में गया मारा मारा, जग में गया मारा मारा। उनको जाके पूछो उन पर क्या बीत रही है, क्या बीती है। इसलिए उनका ऋण आप और हम ऐसे चुका सकते हैं। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने गोना हिमालय, मतलब छोटा हिमालय छोटा पड़ गया, जो धरा पर हीर पड़े पर आसमान हो गए। कुछ न पन्ने, कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशील हो गए। जो लड़े वो मेरे शहीद हो गए, और जो डरे झुके वो वजीर हो गए। जो डरे वो वजीर हो गए, और जो लड़े वो अमर शहीद हो गए। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मां भारती के सभी मेरे वतन के जय जो भूल न जाओ इस जो शहीद